हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू आर वेरी वेल, है ना। इसके पहले जो हम पढ़ा रहे थे वो हम पढ़ा रहे थे IUPAC नेम, राइट। और वो था IUPAC नेम का पार्ट नंबर 1। आज हम पार्ट नंबर 2 लेकर आए हैं, जो उस दिन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो तो आपका एक बेसिक क्लास था, लेकिन आज जो है वो आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लास है। इसको स्किप ना करते हुए पूरा लेक्चर देखिएगा और अच्छे से समझिएगा, और हम पूरा समझाने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर जो है वो काफ़ी सुंदर होने वाला है, ठीक। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जो मेरा ट्रिक था वो था पूर्व लग्न, याद है? पूर्व लग्न। उसके बाद हम लिखते हैं रूट वर्ड, रूट वर्ड, जिसका हिंदी होता है मूल श्रृंखला, श्रृंखला। उसके बाद हम यूज करते हैं अनुलग्न। यही चीज़ हम पिछले क्लास में भी बताए थे, है ना। इसका ट्रिक क्या होता है? सबसे पहले हम पूर्व लग्न का प्रयोग करते हैं, उसके बाद रूट वर्ड का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हम अनुलग्न का प्रयोग करते हैं, है ना। अब यहाँ पे ये है कि पूर्व लग्न में क्या क्या चीज़ आते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है कि पूर्व लग्न में क्या क्या चीज़ आते हैं। तो हम बोलेंगे पूर्व लग्न में आते हैं आपका शाखा, जिसको हम बोलते हैं ब्रांच। और ब्रांच जब भी होता है तो वो आपका कौन सा ग्रुप होता है? तो हम बोलेंगे भाई अल्काइल ग्रुप होता है, जिसे हम इंडिकेट करते हैं कैपिटल आर के द्वारा। अल्काइल ग्रुप को हम इंडिकेट कैसे करते हैं? कैपिटल आर के द्वारा। और अगर इसके समान सूत्र की बात करें तो इसका समान सूत्र हम पहले भी बता चुके थे, CnH2n प्लस 1, ठीक है। उसके बाद अगर हम पूर्व लग्न की बात करें तो यहाँ पे पूर्व लग्न जो है वो आपका होता है हैलोजन समूह। याद करिए और बताइए कि क्या हम हैलोजन समूह के बारे में कभी पिछले क्लास में हम चर्चा किए थे? हैलोजन समूह में टोटल 4 तत्व आते हैं। कौन कौन आते हैं? तो सबसे पहले आता है आपका फ्लोरीन, दूसरे नंबर पे आता है क्लोरीन, तीसरे नंबर पे आता है ब्रोमीन, और चौथे नंबर पे आता है आयोडीन। ये चारों का चारों तत्व जो है वो आपका कौन सा समूह में आते हैं? तो मेरा राइट आंसर होगा हैलोजन समूह, या हैलोजन ग्रुप, या हैलोजन वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पूर्व लग्न के तौर पे हम दो चीज़ का यूज करते हैं, किसका किसका? एक हम करते हैं आपका शाखा का, किसका करते हैं भैया? शाखा का, जिसको हम इंग्लिश में ब्रांच बोलते हैं। दूसरा जो है वो हम यूज कर सकते हैं हैलोजन ग्रुप, ठीक है। उसके बाद आपका है रूट वर्ड, जिसे हम बोलते हैं मूल श्रृंखला। इसमें हम कार्बन की गिनती करते हैं, कार्बन की गिनती करते हैं, गिनती करते हैं। आराम आराम से समझते चलिएगा। और कार्बन की गिनती जो हम करते हैं वो कौन सा, उसके लिए एक शर्त है वो कि लंबी श्रृंखला होना चाहिए, है ना। एक ऐसा रास्ता का चुनाव करेंगे जिसमें कार्बन की संख्या बहुत ज़्यादा हो, जिसको हम बोलते हैं लंबी श्रृंखला। कौन सा श्रृंखला? लंबी श्रृंखला, है ना। तो बताइए कि रूट वर्ड में हम किसकी काउंटिंग करेंगे? कार्बन का। और यदि कार्बन की संख्या 3 होगा तो हम यूज करेंगे प्रोप। अगर कार्बन की संख्या 4 होगा तो हम यूज करेंगे ब्यूट। ये चीज़ें हम पिछली कक्षा में बता चुके हैं। जो बच्चे नए जुड़िएगा वो जो है जाके पिछली कक्षा को पढ़ के आइएगा, है ना। इसी चैनल पे आपका पढ़ा हुआ है वीडियो। और जिस बच्चे को जो है वो PDF लेना है वो इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट करें। इस पे कॉलिंग नहीं लगेगा, इस पे जो है वो केवल और केवल जो है आपका व्हाट्सअप मैसेज होगा। दिस इज माय व्हाट्सअप नंबर।
उसके बाद अगर हम अनुलग्न की बात करते हैं तो अनुलग्न में जो है वो कौन-कौन आते हैं, तो हम बोलेंगे भैया अनुलग्न में आते हैं अल्कोहल, अल्कोहल, है ना? उसके बाद जो है वो हम बात करेंगे अल्डिहाइड, अल्डिहाइड। उसके बाद हम बात करते हैं आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। चौथा जो है वो हम बात करते हैं कीटोन। उसके बाद जो है वो आपका जो 3 हम बताए थे कौन-कौन, वो आपका है अल्केन। अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो अल्केन का यूज़ करेंगे, डबल बॉन्ड रहेगा कार्बन-कार्बन के बीच तो हम अल्कीन का प्रयोग करेंगे और अगर ट्रिपल होगा तो हम अल्काइन का प्रयोग करेंगे। ये मेरा पूरा प्रोसेस हुआ, ठीक है? अब हम एक-एक करके चर्चा करते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, यहाँ से। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्कोहल का। अल्कोहल, ठीक है? तो बताइए कि अगर हम अल्कोहल की बात करते हैं तो अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो आप लोग बोलिएगा OH। क्या होता है? O सिंगल बॉन्ड OH, है ना? यानी कि किसी भी हाइड्रोकार्बन के साथ अगर सिंगल बॉन्ड के साथ OH लगा हुआ रहे तो आप समझ जाइएगा कि वो आपका अल्कोहल है। क्या है? अल्कोहल है। अब सवाल ये रहा कि अल्कोहल में जो अनुलग्न है, अल्कोहल में जो आपका अनुलग्न है, इसको याद रखना है कि अल्कोहल का जो आपका अनुलग्न है, वहाँ पे यूज़ करना है OL। लास्ट में जो है वो कौन-सा वर्ड को ऐड करना है तो आप लोग बताइएगा OL, जिसको हम हिंदी बोलते हैं ऑल। तो यदि कोई पूछे कि अल्कोहल का अनुलग्न क्या होता है तो आप लोग क्या बोलिएगा? ऑल। अनुलग्न जो का मतलब होता है कि ये आपके सबसे लास्ट में ऐड होगा, है ना? अल्कोहल का अनुलग्न क्या होगा तो आप लोग को क्या बोलना है? ऑल। इंग्लिश में कैसे लिखाता है? OL। अब हम इस पे एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल को अच्छे से समझते हैं। देखिए एग्जांपल, एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि इसका पूछेगा IUPAC नेम। पहले छोटा शुरू करते हैं। चलिए इसका बताना है IUPAC नेम। तो सबसे पहले क्या करना है कि देखना है कि कौन सा क्रियात्मक समूह लगा हुआ है। तो हम तुरंत पहचान लेंगे, अच्छा सिंगल बॉन्ड के साथ OH लगा हुआ है और अगर OH लगा हुआ है तो ये जो है वो आपका कौन सा ग्रुप है? अल्कोहल। कौन सा ग्रुप है? अल्कोहल है। ये बात पता चला। उसके बाद अगर हम कार्बन की काउंटिंग करें तो यहाँ पे ज़्यादा कार्बन तो नहीं है, केवल और केवल कार्बन की संख्या कितना है? 1 है। अगर हम इसका IUPAC नेम लिखें तो हमको ये बताइए क्या यहाँ पे कोई ब्रांच वगैरह दिख रहा है क्या? यहाँ पे कोई भी ब्रांच नहीं है, केवल सिंपल है ना? कोई ब्रांच नहीं है तो अब हम जो है वो पूर्व लग्न का प्रयोग नहीं करेंगे। पूर्व लग्न के बाद होता है रूट वर्ड। रूट वर्ड में कार्बन कितना है? 1 है, तो 1 कार्बन होता है तो हम यूज़ करते हैं मिथ, ठीक है? अब बताओ क्या ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है क्या? हम बोलेंगे हाँ, इसीलिए हम यूज़ करते हैं अल्केन ग्रुप का लास्ट में कौन सी लगा रहता? ANE। अगर सिंगल बॉन्ड रहे तो ANE और अगर कहीं पे डबल बॉन्ड रहे तो ENE और अगर कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड आपको दिखे तो आपको यूज करना है YNE।
अब बताओ कि ये अल्कोहल जो है वो कितना नंबर पे जुड़ा हुआ है? 1 नंबर पे ना, तो यहाँ पे हाइफ़न देके आपको लिखना है 1 और फिर से हाइफ़न दे देना है। यहाँ तक आप लोग कर लिए। अब बताइए कि OH का जो अनुलग्न है वो आपका क्या है? OL, यानी कि इसके लास्ट में जो है वो आपका लिखाता है OL, ठीक? इसको और अगर हम शुद्ध रूप में लिखते हैं तो एक कभी लिखाता नहीं है। एक का यहाँ पे कोई वजूद नहीं है। अगर एक को हम मिटा भी दें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। लेकिन अगर दो रहेगा तो दो को मिटाना नहीं है। अगर एक नहीं है तो अंडरस्टूड है कि वहाँ पे एक ही होगा। तो अगर हम एक को हटाते हैं तो यहाँ पे जो है वो आपका दो वोवेल आ जाता है। देखिए, अगर हम इसको हटाते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम हटाते हैं तो ये और ये आ जाएगा, है ना? तो जिसमें से ई भी वोवेल है, ओ भी वोवेल है, लेकिन ओ तो हटेगा नहीं, इसलिए हम यहाँ पे जो है साथ ही साथ ई को भी क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो ये एक नया वर्ड का निर्माण होगा और वो आपका होगा ई हे। यहाँ तक लिख देना है और लास्ट वाला ओ एल को क्या कर देना है, जोड़ देना है, और ये आपका हो गया मिथेनॉल। क्या हो गया? मिथेनॉल। अगर हिंदी में लिखे तो ये आपका इस प्रकार से लिखाता है, मिथेनॉल, है ना? ये आपका कौन सा नेम हो गया? तो हम बोलेंगे भैया ये आपका हो गया IUPAC। चलिए अगला बनाइए आप लोग। एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल जो है वो आप लोग खुद बनाइएगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। बताइए इसका नाम क्या होगा? तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये है क्या? अल्कोहल। अल्कोहल का अनुलग्न होता क्या है? तो हम बोलेंगे OL, यानी कि लास्ट में जुड़ेगा क्या चीज? OL, ठीक। अब बताओ कि कार्बन कै गो है? कार्बन की काउंटिंग जब भी करते हैं तो हम जिधर क्रियात्मक समूह होता है उधर से ही कार्बन का काउंटिंग करेंगे। तो क्रियात्मक समूह इधर जुड़ा हुआ है कि इधर जुड़ा हुआ? इधर जुड़ा हुआ है ना, तो कार्बन का काउंटिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2। ऐसा नहीं कि बस आँख बंद किए और इधर से शुरू कर दिए 1 2, नहीं। जिधर से आपका क्रियात्मक समूह है कि, है ना, काउंटिंग कार्बन का उधर से ही करना है। तो बताइए कि यहाँ पे कार्बन कितना है? 1 2। ये आपका हो गया रूट वर्ड, मूल श्रृंखला, है ना? क्या यहाँ पे कुछ ब्रांच वगैरह भी लटका हुआ है क्या? नहीं। अगर ब्रांच नहीं है तो ब्रांच तो लिखना ही नहीं है। तो इसका नियम क्या कहता है? सबसे पहले पूर्व लग्न, पूर्व लग्न में आते हैं ब्रांच। क्या यहाँ पे कोई ब्रांच है? नहीं। यहाँ पे पूर्व लग्न की कोई बात नहीं होगा। पूर्व लग्न के बाद आता है रूट वर्ड, जिसको बोलते हैं मूल श्रृंखला। हाँ, यहाँ पे मूल श्रृंखला है जिसमें कार्बन की संख्या कितना है? 2। और 2 होता है तो उसको हम बोलते हैं इथेन, उसको बोलते हैं ईथ। पहले ये देख लीजिए, जिसमें कार्बन 2 होता है उसको क्या बोलते हैं? ईथ। कार्बन 1 होता है उसको बोलते हैं मिथ। कार्बन 3 होता है उसको बोलते हैं प्रोप। उसके बाद क्या कार्बन और कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं क्या? हाँ। तो इसके लास्ट में क्या जोड़ना है? ANE। चलिए यहाँ तक तो बातें क्लियर हुई। उसके बाद ये है कि जो आपका क्रियात्मक समूह है वो कौन सा नंबर पे जुड़ा हुआ है? 1 नंबर पे ना, तो यहाँ पे लिखना है -1। अब अल्कोहल का जो अनुलग्न होता है वो आपका क्या बताए थे हम? ऑल, OL। अगर हम एक को हटाते हैं तो हमको ई को भी हटाना पड़ेगा, जो वावेल है उसको भी हटाना पड़ेगा। एक नया वर्ड जो बनेगा वो क्या बनेगा? इथेनॉल, है ना? हिंदी में इसे इस प्रकार से लिखते हैं, इथेनॉल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए आप लोग। इसका नाम क्या होगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। इसका IUPAC नेम क्या होगा? तो हम बोलेंगे भैया इसका, देखिए
यहाँ पे क्रियात्मक समूह कौन लगा हुआ है? अल्कोहल, है ना? ये जो आपका OH है, ये आपका क्रियात्मक समूह हो गया। जैसे ही क्रियात्मक समूह को हम देख लेंगे तो माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए कि इसका अनुलग्न होता क्या है। तो OH का जो अनुलग्न होता है वो आपका होता है ऑल। क्या होता है? ऑल। यानी लास्ट में जो है वो आपका क्या ऐड होगा? ऑल ऐड होगा। उसके बाद यहाँ पे जो है कार्बन का काउंटिंग करेंगे। बताइए कार्बन का काउंटिंग इधर से करें 1 2 3 या उधर से करें 1 2 3। तो हम बोलेंगे भैया जिधर से क्रियात्मक समूह ऐड रहता है ना, काउंटिंग हम उधर से ही करते हैं। तो काउंटिंग जो है वो किधर से होगा? इधर से 1 2 3। और ये जो है वो आपका हो गया कौन सा श्रृंखला? मूल श्रृंखला। कौन सा श्रृंखला हो गया? मूल श्रृंखला। अब बताइए कि यहाँ पे कोई ब्रांच वगैरह है क्या इसके अलावे? नहीं ना। अगर कुछ लटका रहता तो हम बोलते हैं हाँ इसमें ब्रांच है, यानी कि इसमें पूर्व लग्न का प्रयोग नहीं हो रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं रूट वर्ड से। रूट वर्ड में कार्बन कै गो है? देखिए ना, हम ये ना बताए थे, हम क्या बताए थे? पूर्व लग्न। उसके बाद रूट वर्ड। उसके बाद अनुलग्न। क्या हम यही बताए थे क्या? तो यहाँ पे कहीं पे पूर्व लग्न आपको दिखाई दे रहा है। पूर्व लग्न कौन होते हैं? या तो ब्रांच होगा या तो आपका हैलोजन ग्रुप होगा। दोनों में से यहाँ पे कोई दिख रहा है नहीं ना? यहाँ पे हम पूर्व लग्न का प्रयोग नहीं करेंगे। रूट वर्ड में कार्बन कितना है? 3 है। तो अगर 3 कार्बन होता है तो उसको बोलते हैं प्रॉप। हाँ कि ना? उसके बाद ये बताइए रूट वर्ड का काम हो गया। अब ये बताओ कि यहाँ पे सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं क्या? हाँ, इसीलिए लास्ट में हम क्या जोड़ देंगे? ANE। कोई दिक्कत? उसके बाद OH जो है, जो आपका क्रियात्मक समूह जो है, अल्कोहल जो है, कौन सा नंबर पे जुड़ा हुआ? 1 पे ना। तो यहाँ पे -1, फिर से हाइफन, और OH का जो अनुलग्न होता है वो क्या होता है? ऑल। अगर हम एक को हटा दें तो ये आपका एक नया वर्ड बनेगा, वो ये बनेगा प्रो पे। या ई को भी हटा देना, यहाँ पे जो है वो ई को हटा के यहाँ पे क्या जोड़ देंगे? OL। ये आपका हो गया प्रोपेनॉल। क्या हो गया? तो इसका जो IUPAC नेम हो गया वो आपका हो गया प्रोपेनॉल। यहाँ तक आपका हो गया क्लियर। एक क्वेश्चन और देते हैं, वो आप लोग बताइएगा। ये अल्कोहल का लास्ट एग्जाम्पल है। CH3 CH सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड, OH। इसका नाम क्या होगा? देखिए कितना मज़ेदार है। सबसे पहली बात, यहाँ पे जो है वो क्रियात्मक समूह कौन है? OH। चलिए ये तो बात समझ में आया कि यहाँ पे अल्कोहल है। उसके बाद बताइए कि यहाँ पे कार्बन हमको सबसे ज़्यादा कौन सा रास्ता पे मिल रहा है? अगर हम यहाँ चलते हैं 1 2 3, अगर नीचे आते हैं फिर भी 4, अगर सामने जाते हैं फिर भी 4। तो हम सामने वाला रास्ता को ले लेते हैं, टेढ़ा मेढ़ा काहे न घूमने जाए, है ना? तो ये रास्ता को हमने मान लिया रूट वर्ड। क्या मान लिया इसको? रूट वर्ड, जिसको हम बोलते हैं मूल श्रृंखला। क्या बोलते हैं? मूल श्रृंखला। अब बताओ कि इसके अलावा जो आपको दिख रहा है उसको हम बोलते हैं ब्रांच। इसको क्या बोलते हैं? ब्रांच। और इस ब्रांच का अगर कोई नाम पूछे तो इस कार्बन कई गो है? एक ही गो है ना, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। क्योंकि जितना भी ब्रांच होता है वो आपका कौन सा ग्रुप से होता है? अल्काइल ग्रुप में आता है। कौन सा ग्रुप में आता है? अल्काइल ग्रुप। इसीलिए इसके लास्ट में क्या लगा रहता है? YL। अब बताओ भाई कि कार्बन का काउंटिंग किधर से करेंगे? इधर से करें कि इधर से करें? तो माइंड में चल रहा होगा भैया आप दो चीज, एक चीज बताए थे कि शाखा जिधर से नजदीक होगा काउंटिंग उधर से शुरू करेंगे।
यानी उसके अकॉर्डिंग, उस दिन के अकॉर्डिंग हम यहाँ शुरू करेंगे 1 2 3 4, हाँ कि ना? यस। लेकिन अगर आपका ब्रांच भी है और आपका क्रियात्मक समूह भी है, उस दिन क्रियात्मक समूह नहीं था, याद करिए। क्रियात्मक समूह, अगर आपका क्रियात्मक समूह नहीं जुड़ा हुआ है, तब हम ब्रांच को देखेंगे कि ब्रांच किधर से नज़दीक पड़ता है, उधर से ही हम काउंटिंग करेंगे। लेकिन अगर आपका ब्रांच के साथ साथ अगर क्रियात्मक समूह है, तो हम काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से आपका क्रियात्मक समूह नज़दीक पड़ता है, क्योंकि दोनों में से जो ताकतवर होता है वो आपका कौन सा समूह होता है, तो हम बोलेंगे भैया क्रियात्मक समूह। तो बताइए कि कार्बन का काउंटिंग इधर से करें कि इधर से करें? तो जैसे ही हमको क्रियात्मक समूह दिखा, तो हम काउंटिंग क्रियात्मक समूह के तरफ से ही करेंगे, यानी कार्बन का काउंटिंग यहाँ से होगा 1 2 3 4। ठीक है। अब बताओ कि इसका प्रोसेस क्या था, लिखने का तरीका क्या था? सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? पूर्व लग्न, उसके बाद रूट वर्ड, उसके बाद अनुलग्न। यही ना तरीका हम लोग का लिखने का है। तो बताइए कि यहाँ पे क्या ब्रांच है क्या? हाँ, उस ब्रांच का नाम क्या है? मिथाइल। और ये मिथाइल कितना नंबर पे जुड़ा हुआ है? 3 नंबर पे, तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल। ये आपका पूर्व लग्न का काम हो गया। अब बताइए कि इसमें कार्बन कै गो दिख रहा है? 1 2 3 4। अगर 4 कार्बन होता है तो उसका रूट वर्ड होता है ब्यूट। होता है कि नहीं? हाँ भैया। उसके बाद बताइए यहाँ पे कि क्या सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं क्या? और अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो इसके लास्ट में क्या ऐड करना है? ANE। यहाँ तक बातें क्लियर हुई। उसके बाद बताइए कि क्रियात्मक समूह कितना नंबर पे है? OH जो है वो कितना नंबर पे है? 1 नंबर पे है ना? तो हाइफन 1 हाइफन OL, क्योंकि अल्कोहल क्रियात्मक समूह का जो अनुलग्न होता है वो क्या होता है? OL होता है। ठीक। लेकिन 1 तो लिखाता नहीं है, तो अगर हम 1 को हटा दें तो क्या लिखाएगा? तो बोलिएगा भैया, इसमें लिखाएगा 3 हाइल ब्यूटेन। ई को तो हटा देते हैं हम, है ना? और इसमें क्या ऐड कर देते हैं? OL, यानी कि इसका नामकरण करते हैं तो नाम क्या हो जाता है? 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल। ये आपका अल्कोहल का बेसिक कहानी हुआ समाप्त। अब हम बात करते हैं अल्डिहाइड का। दूसरा नंबर में किसका बात करते हैं? अल्डिहाइड। अल्डिहाइड, यही था ना दूसरा नंबर में? तो बताओ कि अल्डिहाइड का जो समान सूत्र होता है वो आपका होता है सिंगल बॉन्ड CHO, यही होता है। अगर हम इसके अनुलग्न की बात करते हैं, इसके सफिक्स की बात करते हैं, तो यूज हम करते हैं भाई AL। क्या यूज करते हैं? AL, इसको याद रखिएगा। अल्कोहल में यूज करते हैं OL, और अल्डिहाइड में यूज करते हैं AL, जिसको हम हिंदी बोलते हैं अल। वो ऑल था और ये क्या है? अल है। ये हो गया अल्डिहाइड क्रियात्मक समूह का अनुलग्न क्या होता है? अल, AL। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? सिंगल बॉन्ड CHO। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CHO। ठीक है। अब बताओ कि इसका IUPAC नेम क्या होगा? तो सबसे पहले तो माइंड में ये चल रहा है कि अच्छा लास्ट में क्या ऐड है? CHO।
यानी पक्का ये क्या है, अल्डिहाइड है, और अल्डिहाइड का अनुलग्न क्या होता है, एल। अच्छी बात है। उसके बाद बताइए कि अब हम कार्बन की काउंटिंग करते हैं। तो कार्बन यहाँ सबसे पहले तो आपको यहीं पे दिख रहा है एक कार्बन, ये हो गया, दिस इज द कार्बन नंबर फर्स्ट, दिस इज द कार्बन नंबर सेकेंड। यानी कि यहाँ पे कार्बन की संख्या कितना है, 2 है। क्या यहाँ पे कोई ब्रांच है? यहाँ पे अगर हम पूछे कि आपको कहीं पे ब्रांच दिख रहा है, शाखा दिख रहा है, तो आप लोग क्या बोलिएगा, नहीं। क्या यहाँ पे पूर्व लग्न का प्रयोग होगा? तो आप लोग का आंसर होगा नहीं। अगर पूर्व लग्न नहीं होगा तो डायरेक्ट स्टार्ट होता है रूट वर्ड से, है ना। क्योंकि तरीका क्या था, फिर से हम बता देते हैं। इसको हम बार बार लिख रहे हैं ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए। सबसे पहले पूर्व लग्न, उसके बाद रूट वर्ड, उसके बाद अनुलग्न। तरीका तो यही है लिखने का हम लोग का। अब देखिए, यहाँ पे कोई ब्रांच वगैरह है नहीं, है ना, तो यहाँ पे हम शाखा का प्रयोग, पूर्व लग्न का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद जो है रूट वर्ड में कार्बन कई गो है, 1 2, तो 2 कार्बन में हम क्या लिखते हैं, इथ। क्या दोनों कार्बन जो है वो आपका सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पे यूज करना है ANE। कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब बताओ कि यहाँ पे जो आपका अल्डिहाइड ग्रुप है वो कितना नंबर पे जुड़ा हुआ, 1 नंबर पे ना। तो यहाँ पे लिखेंगे -1 हाइफन, और CHO का अनुलग्न क्या होता है, AL की OL, हम बोलेंगे भैया AL। यदि हम एक को हटाते हैं तो ये आपका हो जाता है थे, ई लिखे कि छोड़ दें, हम बोले भैया ई को हटा देंगे और यहाँ पे ऐड क्या हो जाएगा, AL। यानी कि इसका हिंदी में लिखते हैं इथेनल, इथेनल। ठीक है, तो जिसके लास्ट में AL लगा हुआ रहे तो हम समझ जाएंगे कि ये आपका अल्डिहाइड है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग बताइए क्या होगा, पल, CH3 सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड H2। यहाँ पे जो है वो आपका हो गया CH3, और इसके लास्ट में जुड़ा हुआ है CHO। देख के घबराना नहीं है, बड़ा आसान है। तो सबसे पहले ये हमको बताइए कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप जो है वो आपका CHO है, यानी कि अल्डिहाइड है। क्या है, अल्डिहाइड। अब बताइए कि यहाँ पे आपका लंबी श्रृंखला कौन है, 1 2 3, नीचे चले आए तो 4 कार्बन, 1 2 3 4 5, सामने चले जाएं तो 5 कार्बन। तो सबसे लंबी श्रृंखला को लेना है, तो ये वाला हमने कंसीडर कर लिया, और इसी को बोलते हैं रूट वर्ड। अब बताओ कि इसके अलावा जो लटका फटका दिखाई दे रहा है उसको हम बोलते हैं ब्रांच। क्या इसको बोलते हैं, ब्रांच। इसका अगर कोई नाम पूछेगा तो इसका नाम क्या बताइएगा, मिथाइल। ठीक है, अब बताइए, कार्बन का जो काउंटिंग करना है वो आपको इधर से करना है कि इधर से करना है। हम बोलेंगे भैया जिधर से क्रियात्मक समूह नज़दीक होता है काउंटिंग हम उधर से ही करेंगे, यानी कार्बन का काउंटिंग इधर से करना है। 1, 1 मिनट, कार्बन काउंटिंग यहाँ पे तो कार्बन है, तो कार्बन इसको छोड़ना नहीं है, इसको साथ लेके चलना है। 1 2 3 4 5 6, ऐसा नहीं कि इस कार्बन को छोड़ देना, है ना। ये भी तो कार्बन है, इसको भी हम लोग काउंटिंग करके चलेंगे। तो अब बताइए हमको कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो पूर्व लग्न क्या है, मिथाइल है। और ये मिथाइल जो है भैया वो आपका कौन सा नंबर पे जुड़ा हुआ है, तो हम बोलेंगे 4 नंबर पे, यानी कि ये हो जाएगा 4 मिथाइल। चलिए, पूर्व लग्न लिख दिए। उसके बाद रूट वर्ड में आपका कार्बन कई गो है, 6 गो है ना। 6 गो हम क्या लिखते हैं, एक्स।
क्या सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं? हाँ, तो इसमें जो है वो क्या ऐड करना है? ANE। अब बताओ कि CHO जो है वो कौन सा पोजीशन पे 1 पे है? तो 1। और CHO का जो अनुलग्न होता है वो AL होता है कि OL होता है? तो हम बोलेंगे भैया AL होता है। ठीक, लेकिन एक लिखाता नहीं है इसलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे, 4 मिथाइल हेक्सेन। ई को हटा देंगे और क्या जोड़ देंगे? AL। तो हो गया 4 मिथाइल हेक्सेनल, है ना? ये हो गया अल्डिहाइड का। उसके बाद हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का। कार्बोक्सिलिक अम्ल जो तीसरा है वो आपका कौन सा अम्ल है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। सबसे पहले बताइए कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो समान सूत्र होता है वो क्या होता है? तो बोलिएगा सिंगल बॉन्ड COOH। हाँ कि ना? उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके अनुलग्न का, तो हम क्या प्रयोग करेंगे इसके अनुलग्न में? ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अनुलग्न में हम प्रयोग करते हैं ओइक एसिड। ओइक एसिड, है ना? क्या जोड़ेंगे हम लास्ट में? ओइक, OIC। जैसे अल्कोहल में OL जोड़े, अल्डिहाइड में AL जोड़े, तो कार्बोक्सिलिक में हम जोड़ेंगे ओइक, OIC एसिड। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, फटाफट समझते चलिए। देखिए एग्जाम्पल, इसका क्या होगा? CH3 सिंगल बॉन्ड COOH। इसका IUPAC नेम बताइए, है ना? तो यहाँ पे सिर्फ सिंपल हम ये बताइए कि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? हम बोलेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। कौन सा अम्ल? कार्बोक्सिलिक अम्ल। यहाँ पे जो कार्बन का काउंटिंग करना है वो यहाँ से करना है 1, और ये हो गया 2। तो यहाँ पे टोटल कार्बन कितना है? 2 है। अगर हम बोलेंगे क्या यहाँ पे कोई ब्रांच है, कोई शाखा है? हम बोलेंगे बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे कोई ब्रांच वगैरह नहीं है। अगर ब्रांच नहीं है तो क्या हम पूर्व लग्न का प्रयोग करेंगे? तो हम बोलेंगे नहीं, हम डायरेक्ट यूज करेंगे रूट वर्ड, और रूट वर्ड के बाद हम यूज करेंगे अनुलग्न। तो बताइए कि यहाँ पे जो है रूट वर्ड में कितने कार्बन है? 2 कार्बन है ना? तो 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? इत। क्या यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं? तो इसको हम बोलते हैं, इसमें क्या जोड़ देंगे? ANE, है ना? और CHO जो है वो कौन सा पोजीशन पे जुड़ा हुआ है? 1 पे ना? तो यहाँ पे लिखेंगे 1 हाइफन, यहाँ पे क्या ऐड कर देना? COOH का जो आपका अनुलग्न होता है वो आपका क्या होता है? ओइक एसिड। तो यहाँ पे लिख देना है ओइक एसिड। लेकिन एक तो लिखाता नहीं है इसलिए हम इसको लिखेंगे, ई को हम गायब कर देंगे और इसमें क्या जोड़ देंगे? ओइक एसिड। यानी कि इसका पूरा नाम हो गया भैया इथेनोइक एसिड। हिंदी में बोलेंगे इथेनोइक अम्ल। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन जो है वो आप लोग खुद बताइए हमको, किस इसका आंसर क्या होगा? देखिए CH3 डबल बॉन्ड एच डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड COOH। इसमें एक श्रृंखला लगा हुआ है CH3 ना? इसका नाम बताइए क्या होगा?
तो सबसे पहले आप क्रियात्मक समूह को पहले देखिए कि कौन सा क्रियात्मक समूह है। हम बोलेंगे सबसे पहले क्रियात्मक समूह COOH है, और COOH को हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब बताइए हमको कि यहाँ पे अगर कार्बन की काउंटिंग करते हैं 1 2, सामने जाते हैं तो 3 और नीचे जाते हैं फिर भी 3। तो या तो आप इधर चले जाइए या तो आप सामने चले जाइए, तो सामने जो है थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए हम सामने को क्या कर दिए? कंसीडर कर दिए। चलिए, अब बताओ कि कार्बन, क्या इस कार्बन को लेना है कि नहीं काउंटिंग में, इस कार्बन को कंसीडर करना है? हम बोलेंगे हाँ, इस कार्बन का भी हमें काउंटिंग करना होगा, और काउंटिंग हम यहीं से शुरू करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 1 2 3 4, राइट। और ये जो आपका बच गया वो आपका बच गया ब्रांच, और इस ब्रांच का नाम पूछेगा तो हमेशा हम बता रहे हैं कि इसको हम बोलते हैं। अब बताओ लिखने का प्रोसेस क्या है IUPAC नेम? सबसे पहले पूर्व लग्न, उसके बाद रूट वर्ड, उसके बाद अनुलग्न। तो पूर्व लग्न में आपका कौन आएगा? मिथाइल आएगा। मिथाइल कौन सा लोकेशन पे है? तो हम बोलेंगे भाई 3 नंबर पे जुड़ा हुआ है। कौन सा नंबर पे जुड़ा हुआ है? 3 नंबर पे। तो इसका नाम क्या होगा? थ्री मिथाइल। ये हो गया पूर्व लग्न। उसके बाद जो है रूट वर्ड में कार्बन कैगो है? 1 2 3 4। 4 कार्बन को हम क्या सिखाए थे बोलने के लिए? पियोट। क्या सभी कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? तो हम बोलेंगे हाँ भैया। तो यहाँ पे जो है वो क्या लगा देंगे? ANE। ठीक। और ये 1 नंबर पे लगा हुआ ना COOH, तो ये हो जाएगा -1 हाइफन। और COOH का जो अनुलग्न होता है वो कौन सा एसिड होता है बताएं ऊपर? ओइक एसिड। अब बताओ कि एक को हटाएंगे तो आपका राइट आंसर क्या होगा? थ्रीथाइल ब्यूटे। इसमें क्या जोड़ देना है? ओइक एसिड। अगर हम इसको पढ़ेंगे तो क्या क्या होगा? 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक। चलिए, एक एग्जाम्पल और ले लें या फिर आगे बढ़ें? चलो, एक एग्जाम्पल और सही। अब स्टार्ट ही कर देते हैं अगला, जिसका नाम है कीटोन। ज़्यादा टाइम देने से क्या फ़ायदा? पढ़ो वही जो एग्जाम में आए। कीटोन। अगर कोई पूछे कीटोन का समान सूत्र बताइए, तो CO, यहाँ पे जो है वो आपका डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है? डबल बॉन्ड। ऐसे भी हो सकता है, या इसका ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। CO, एक हाथ इधर और एक हाथ इधर। इस हाथ में जुड़ेगा कौन? हम बोलेंगे भैया R जुड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? अल्काइल ग्रुप। अब बताइए कि अगर कीटोन होता है तो इसका अनुलग्न क्या होता है? अनुलग्न जो है वो सभी का याद रखना है। अनुलग्न, इसका अनुलग्न होता है ONE, है ना? ऑन। ONE यानी कि ऑन। लास्ट में जो ऐड होगा भाई वो आपका क्या ऐड होगा? ऑन। ONE। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझे, देखो क्या होता है। एग्जाम्पल, CS3, यहाँ पे CO हो गया, क्योंकि CO का कितना हाथ खाली रहता है? 2 हाथ ना। एक हाथ ये हो गया, एक हाथ ये हो गया, और यहाँ पे भी जुड़ा हुआ है CH3। ठीक। अब इसका नाम क्या होगा? तो बताइए, सबसे पहली बात काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग तो सिंपल है, 1 2 3। क्या यहाँ पे आपको कोई ब्रांच दिख रहा है? नहीं। अगर ब्रांच नहीं दिख रहा है, क्या यहाँ पे पूर्व लग्न का प्रयोग होगा?
नहीं। तो बताइए कि अब हम बात करते हैं, अगर पूर्व लग नहीं होता है तो हम बात करते हैं रूट वर्ड का। रूट वर्ड में कार्बन कितना है? 1 2 3। तो ये हो गया आपका 3 नंबर में होता है प्रॉप। ठीक। क्या सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं? हाँ। तो हम यूज करते हैं ANE। सही बात। उसके बाद बताइए कि जो आपका कीटोन है वो कितना नंबर पे जुड़ा हुआ है? 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है ना? तो ये आपका हो जाएगा 2 हाइफन, और CO का जो अनुलग्न होता है वो आपका होता है ONE। क्या यहाँ पे 2 को हटाना है? नहीं ना, एक को केवल हटाना है, क्योंकि एक को हटाएं चाहे ना हटाएं, अंडरस्टूड यही होता है कि क्रियात्मक समूह 1 नंबर पे जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो क्रियात्मक समूह है वो कितना नंबर पे जुड़ा हुआ है? 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है। अगर हम 2 को हटाते हैं तो बच्चे समझ जाएंगे कि CO जो है वो आपका 1 नंबर पे जुड़ा हुआ है। CO कभी 1 नंबर पे जुड़ता नहीं है। ठीक। तो इसका जो नाम है वो सिंपल क्या पड़ गया? प्रोपेन टू ऑन। ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या कोई लोग इसको इस प्रकार से भी लिखता है, 2 को आगे कर देता है इसे, 2 हाइफन प्रोपे, और इसको इसको ऐड करेगा तो ई को हटाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉन। ऐसे भी हम लिख सकते हैं, 2 प्रोपेनॉन। ई को जो है वो हमको हटाना पड़ता है, कब? जब इस इधर वाले को जोड़ते हैं तब। एक सवाल तुम्हारे लिए। CH3 डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड, CO डबल बॉन्ड, CH3। हाँ। अब बताइए कि इसका नाम क्या होगा? सबसे पहले कार्बन की काउंटिंग करिए। 1 2 3 4। तो बच्चा बोल रहा था भैया हम इधर से भी तो स्टार्ट कर सकते थे। नहीं भाई, क्योंकि क्रियात्मक समूह इधर से क्या है? नज़दीक है। अब बताओ कि यहाँ पे कोई ब्रांच वगैरह है? नहीं है ना, तो पूर्व लग्न का प्रयोग तो होगा नहीं, डायरेक्ट स्टार्ट होगा रूट वर्ड से। रूट वर्ड में कितने कार्बन है? 4। तो 4 को क्या बोलते हैं? ब्यूट। क्या सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं? तो यहाँ पे क्या जोड़ेंगे? ANE। CO जो है वो कितना नंबर पे जुड़ा हुआ है? 2 नंबर पे ना, हाइफन 2 हाइफन, और CO का जो अनुलग्न होता है वो होता है ONE। अगर हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 ब्यूटेनॉन। ये भी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक। चलिए, एक क्वेश्चन और देते हैं तुम लोग के लिए। देखो इसका आंसर क्या होगा, बताओ। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH यहाँ पे भी लटका देते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CO सिंगल बॉन्ड, CH3। बताइए इसका नाम क्या होगा? तो सबसे पहले क्या करना है? कार्बन की काउंटिंग है ना। वैसा रास्ता चुनना है जिसमें कार्बन आपको सबसे ज़्यादा मिले। तो सबसे बेस्ट रास्ता यहाँ पे कौन दिख रहा है? सामने वाला, ये वाला। अब बताओ कि काउंटिंग किधर से करना है, इधर से कि उधर से? तो जिधर से आपका क्रियात्मक समूह नज़दीक पड़ रहा है, तो नज़दीक इधर से है कि इधर से है? हम बोलेंगे भैया इधर से है, तो काउंटिंग भी हम इधर से ही करेंगे। 1 2 3 4 5। और बाकी ये जो बच गया वो आपका क्या बच गया? शाखा। इसी को हम बोलते हैं पूर्व लग्न। और इस पूर्व लग्न का अगर कोई नाम पूछे तो उसका नाम क्या बता दियो? फाइल। ठीक है। अब बताइए क्या करना है, तरीका क्या है? सबसे पहले पूर्व लग्न, यानी कि मिथाइल जो है वो कौन सा लोकेशन पे ऐड है? हम बोलेंगे भैया ये आपका ऐड है
दो 4 नंबर पे, तो ये हो जाएगा 4 हाइल। ठीक। उसके बाद रूट वर्ड में कितना कार्बन है, 5 है ना, तो 5 को हम क्या लिखते हैं, पेंट। सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो क्या जोड़ेंगे, ANE। अब बताओ कि CO जो है वो कितना नंबर लोकेशन पे है, 2 नंबर पे, तो 2 हाइफन और CO का जो अनुलग्न होता है वो होता है ONE। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 हाइल 2 पेंटेनॉन, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, कीटोन कहानी हो गया समाप्त। अब बचा हुआ ईथर। ईथर का थोड़ा सा अजबे खेला है, अजब से गजब इसका खेला है। देखिए, लेकिन आसान है। ईथर, ईथर। चलिए, कहता है कि ईथर को सूंघा के आदमी को बेहोश कर देता है, इससे बच के रहना, है ना। इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है ओ, एक हाथ इधर भी खाली और एक हाथ इधर भी खाली। ठीक है। इसका जो अनुलग्न होता है थोड़ा सा बड़ा अजीब होता है, इसको बोलते हैं, इसमें एक चीज हम आपको बताते हैं कि ओ के बाद भी जुड़ेगा इधर और ओ के पहले भी जुड़ेगा, है ना। क्या जुड़ेगा, तो कार्बन की श्रृंखला। क्या जुड़ेगा, कार्बन, कार्बन की श्रृंखला, यानी कि जो कार्बन जुड़ेगा उसको हम बोलेंगे अल्काइल ग्रुप। इधर भी क्या जुड़ेगा, अल्काइल ग्रुप। इधर भी क्या जुड़ेगा, अल्काइल ग्रुप। और अल्काइल ग्रुप को हम सूचित कैसे करते हैं, आर से करते हैं। ठीक। अब देखो यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि अगर अल्काइल ग्रुप दोनों में से या तो दोनों बराबर हो सकता है, ये भी CH3 तो ये भी CH3, या तो अगर ये बड़ा है तो ये छोटा हो सकता है, या तो ये छोटा है तो ये बड़ा हो सकता है। ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अगर छोटा हो, छोटा श्रृंखला हो, इसको थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा, थोड़ा सा ये अलग टाइप का है। अगर छोटा श्रृंखला है तो हम क्या करते हैं, रूट वर्ड में ऑक्सी लगा देते हैं, OXY लगा देते हैं छोटका श्रृंखला में। और बड़ा श्रृंखला में क्या करते हैं, ये भी देख लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल से तो पूरा क्लियर हो जाएगा। क्या, श्रृंखला में ANE अगर सिंगल बॉन्ड रहा तो, डबल बॉन्ड रहा तो ENE, और ट्रिपल बॉन्ड रहा तो YNE जोड़ देते हैं। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से हम समझते हैं। देखिए कैसे समझ, एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड CH3। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि O के इधर देखिए और O के इस तरफ देखिए। इस तरफ देखते हैं, इस तरफ, तो इसमें कार्बन 2 गो है, इसको हम बोलते हैं लंबी श्रृंखला, लंबी श्रृंखला, है ना। इधर कार्बन एक ही गो है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कौन, छोटा श्रृंखला। यहाँ तक बातें क्लियर हुई। अब बताओ कि छोटा श्रृंखला में क्या जोड़ना है, OXY। ठीक है। अब बड़ा श्रृंखला में क्या जोड़ना है, अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो
ANE। तो नाम क्या होगा इसका? नाम देखते हैं कि इसका नाम क्या होगा। सबसे पहले बात, छोटा श्रृंखला में क्या जोड़ देना है? OXY। तो CH3 में कार्बन कै गो है? एक गो है ना। तो एक कार्बन को हम लिखते हैं मिथ। अब मिथ में क्या जोड़ देंगे? OXY, ये हो जाएगा मिथॉक्सी। उसके बाद ये जो लंबी श्रृंखला लिखते हैं, लंबी श्रृंखला में कै गो कार्बन? एक, दो। दो में क्या लिखते हैं? इथ। क्या दोनों कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? तो इसके लास्ट में क्या जोड़ देना है? ANE। अब बताओ कि इसका नाम जो पड़ा वो क्या पड़ा? मिथॉक्सी मीथेन। क्या नाम पड़ा? मिथॉक्सी मीथेन। तो सबसे पहले जो है वो हम छोटी श्रृंखला का काम करते हैं। उसके बाद जो है वो हम बड़ी श्रृंखला या लंबी श्रृंखला का काम करते हैं। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हुआ। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि और अच्छे से क्लियर हो जाए। CH3 डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, O सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। तो सबसे पहले आप लंबी श्रृंखला और छोटा श्रृंखला को पहले आप पहचानिए। पहचानना क्या है? सामने ही दिख रहा है। ये वाला जो है इसमें कार्बन कै गो है? 1, 2, 3। इसमें कार्बन कितना है? 1, 2। इसमें कार्बन ज़्यादा है इसलिए हम इसको बोलेंगे लंबी श्रृंखला। लंबी श्रृंखला। इसमें कार्बन कम है तो जाहिर सी बात है कि ये आपका कौन सा श्रृंखला हो जाएगा? छोटी श्रृंखला। अब बताओ कि छोटी श्रृंखला में क्या जोड़ते हैं? OXY। और लंबी श्रृंखला में क्या जोड़ेंगे? अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो क्या जोड़ेंगे? ANE। अब बताओ कि इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? सबसे पहले छोटी श्रृंखला का नाम बताना। कार्बन दो गो है तो दो कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? इथ। और इसमें क्या जोड़ देंगे? OXY। उसके बाद हम लंबी श्रृंखला की बात करते हैं तो इसमें कार्बन तीन गो है तो तीन कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप। असम में सिंगल बॉन्ड है तो क्या जोड़ देना है? ANE। इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी प्रोपेन। वेरी सिंपल। ठीक है, एक और बाकी है उसके बाद हो जाएगा लास्ट। उसके बाद IUPAC हो जाएगा खत्म। उसके बाद एक टॉपिक बचेगा समाप्यता, है ना। यानी 2 लेक्चर के बाद ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। हैलोजन समूह। हैलोजन समूह जो है वो पीछे नहीं जुटता है। इसके पहले हमने जो भी देखा उसमें पीछे जुट रहा था। अल्कोहल पीछे जुटा, अल्डिहाइड पीछे जुटा, कीटोन पीछे जुटा, लेकिन हैलोजन पीछे नहीं जुटता है, ये आपका आगे जुटता है। अर्थात इसका उपयोग पूर्व लग्न के रूप में करते हैं। किस रूप में करते हैं? पूर्व लग्न के रूप में करते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका कौन कौन सा एलिमेंट है पहले ये देख लीजिए, कौन कौन सा तत्व है। तो अगर आपका फ्लोरीन रहेगा, फ्लोरीन। दूसरा इसमें कौन आता है? क्लोरीन। तीसरा ब्रोमीन। और चौथा आयोडीन। ठीक है, इसका उपयोग जो है वो हम लोग कहाँ पे करते हैं? तो बोलेगा भैया इसका उपयोग जो होता है वो आपका अनुलग्न में नहीं होता है, इसका उपयोग पहले ही हो जाता है। अर्थात पूर्व लग्न में यूज
करेंगे। अब कैसे करेंगे? अगर फ्लोरीन रहेगा तो आपको यूज करना है फ्लोरो। अगर फ्लोरीन रहेगा तो क्या यूज करना है? फ्लोरो। अगर आपका क्लोरीन रहेगा तो यूज करना है क्लोरो। ब्रोमीन है तो यूज करना है ब्रोमो। और आयोडीन है तो यूज करना है आयोडो। आयोडो। ठीक है। अब कैसे बनाना है IUPAC नेम? बहुत आसान है, देखिए। जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे हमने लगा दिया Cl। ठीक है। अब यहाँ पे नाम क्या होगा? सबसे पहले कार्बन का काउंटिंग करेंगे। सबसे पहले लंबी श्रृंखला को चुनेंगे, तो लंबी श्रृंखला तो आंख बंद करके ये हो गया, है ना। अब बताओ कि कार्बन का काउंटिंग इधर से करें कि इधर से करें? तो Cl जो है वो नज़दीक किधर से है? तो इधर से है ना। ये हो जाएगा 1 2 3 4। अब इसमें कोई शाखा वगैरह है नहीं, है ना। अब बताओ कि ये जो क्लोरीन है वो कितना नंबर पे जुड़ा हुआ है? यहाँ पे शाखा के रूप में कौन आएगा? क्लोरीन। तो ये हो जाएगा आपका 2 नंबर पे, तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो। क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो। अब बताओ कि इस रूट वर्ड में कार्बन कितना है? 4 है ना। तो 4 में क्या लिखते थे? ब्यूट। क्या सभी जो है वो आपका सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। बस, कहानी हो गया खत्म। ठीक। चलिए इसी के तर्ज पे आप लोग एक बताइए, उसके बाद चैप्टर को करते हैं समाप्त। चलिए इसका नाम बताइए क्या होगा? ये सब कैसे लिखा जाता है इसका टेंशन नहीं लेना है, ये आपको ऑलरेडी लिखा हुआ रहेगा, केवल आपको नाम लिखना है। ऐसा नहीं आप लोग दिमाग लगाने लगे कि ये ऐसे कैसे भैया लिख रहे हैं, है ना। तो एक बात बताइए आप, कि यहाँ पे लंबी श्रृंखला तो ये हुआ, ठीक है। अब बताओ कि कार्बन का काउंटिंग इधर से शुरू करें कि उधर से शुरू करें? बोलेगा भैया आप इधर से शुरू कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6। कितना कार्बन हुआ? ये जो आपका ब्रोमीन है ये आपके अनुलग्न में प्रयोग नहीं होता है, पूर्व लग्न में होता है, पहले यूज होता है। और ये कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है? 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2। ब्रोमीन को हम लिखते हैं ब्रोमो। अब बताओ रूट वर्ड में 6 है तो ये आपका हो जाएगा हेक्स। 1 मिनट, क्या यहाँ पे सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं? नहीं। एक जगह कार्बन जो है वो कौन सा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? डबल बॉन्ड से। और किसके किसके बीच जुड़ा हुआ है? 3 और 4 के बीच। अब यहाँ पे हाइफन देख के 3 लिखें कि 4 लिखें? हम बोलेंगे भैया जो छोटा अंक होता है ना वही लिखते हैं। तो छोटा अंक 3 है तो यहाँ पे लिखेंगे 3। और डबल बॉन्ड को हम लिखते हैं इन। एन नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं? इन। ये आपका हो गया IUPAC। ठीक। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और इतने अच्छे से समझिए कि अपने फ्रेंड लोग को भी हम समझा सकें। ठीक। तो ये IUPAC का जो पार्ट 2 है वो आपका हो गया समाप्त। कल का जो लेक्चर होगा यानी कि जो अगला लेक्चर होगा वो होगा आपका समावयवता। क्या होगा? समावयवता। उसके बाद एक लेक्चर और हम पढ़ा देंगे, उसके बाद एक चैप्टर हो जाएगा खत्म। ठीक। उसके बाद हम लोग करवाएंगे VVI शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप और ऑब्जेक्टिव। उसके लिए रहिएगा आप लोग तैयार। जब हम ये करवाएंगे तो एक नए चैनल के माध्यम से करवाएंगे, वो ऑलरेडी केवल 10 क्लास के लिए। ठीक है। ओके।